हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की स्टिचिंग करना। तो हम यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करके रखे हैं, अब इसे सिलते हैं। तो इसे सिलने के लिए पहले हम बैक पार्ट की सिलाई करेंगे। तो हम बैक पार्ट में इस तरह से उल्टे साइड से रखते हुए हम सिलते हैं। इसमें बॉर्डर साइड है तो हम इसमें तुरपाई नहीं देंगे, तो बॉर्डर की तरफ हम अंदर की साइड से हम रखते हुए सिल लेते हैं बैक पार्ट में। तो इसे हम सिल लिए। अब इसके बाद हम ऊपर से इस तरह से हम हाथ की प्रेस देके सही कर लेंगे। बाद हम किनारे किनारे सिल लेंगे। इस तरह से किनारे किनारे सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद हम यहाँ पे सभी जगह से सिल लेंगे, साइड फिटिंग साइड से और शोल्डर की साइड से सिल लिए हैं। अब इसके बाद हम प्लेट्स देंगे। तो दोनों साइड से हम गला की साइड से चौड़ाई लिए हैं 4 इंच और लंबाई भी लिए हैं 4 इंच। प्लेट्स दोनों साइड दिए हैं। तो हम इस तरह से हम प्लेट्स बना लिए हैं बैक पार्ट की। अब हम गला की साइड सिल लेते हैं। दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम गला की तरफ हम इस तरह से सिल लेते हैं। तो हम इसे सिल लेते हैं। तो बैक पार्ट की हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई करेंगे। तो इसे हम फ्रंट पार्ट की अब सिलते हैं। पहले हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। दोनों एक साथ है तो हम इसे अलग अलग कर लेते हैं। तो दोनों को अलग रखते हुए हम फ्रंट पार्ट में हम इस तरह से हम मोड़ लेंगे नीचे से। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो मशीन से हम 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए हम एक साथ दोनों को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। इधर से भी हम फिटिंग साइड से सिल लेते हैं। दोनों फैब्रिक को एक साथ रखते हुए हम इधर से भी सिल लिए, शोल्डर साइड से भी सिल लेते हैं। तो हम इधर से भी सिल लिए, सभी जगह से हम सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स देंगे। तो दोनों में हम इसी तरह से पहले सिल लेते हैं अच्छी तरह से हम। इसके बाद हम प्लेट्स दे देते हैं। तो नीचे की साइड से हम इस तरह से हम पहले से निशान लगा चुके हैं। तो हम नीचे की साइड से हम 1 इंच चौड़ाई पकड़ते हुए हम 4.5 इंच पर हम इस तरह से हम नीचे की प्लेट्स के निशान लिए हैं। बाकी इधर साइड की हम 1/2 इंच पकड़ते हुए हम बना लेते हैं सभी प्लेट्स को। नीचे से हम 1 इंच चौड़ाई लिए हैं और लंबाई 4 इंच लिए हैं। और बाकी सभी प्लेट्स को हम 1/2 इंच पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम बना लिए हैं एक साइड की। अब हम गला की साइड दोनों को एक साथ रखते हुए सिल लेते हैं। तो इधर से भी हम सिल लिए हैं। तो फ्रंट पार्ट की एक साइड की सिल के रेडी कर लिए। हम अब एक साइड की सिल रहे हैं। तो हम राइट साइड की सिल लिए हैं लेफ्ट साइड की। इसी तरह से हम नीचे साइड से 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिलेंगे। फ्रंट पार्ट में हम तुरपाई देंगे, तो इसलिए हम इसे अंदर की साइड मोड़ते हुए हम मशीन चला के इसके बाद हम तुरपाई देंगे। तो इधर साइड से हम सिल लिए। तो हम सभी जगह से हम इसी तरह से हम सिल लेंगे। अब हम प्लेट्स दे देते हैं। तो प्लेट से हम नापते हुए जिस तरह हम इसमें रखे हैं उसी नाप से हम इसमें भी कर लेते हैं। तो इसमें भी हम प्लेट्स उसी तरह से दे दिए हैं। 4 इंच लंबाई दिए हैं और नीचे की साइड से 1 इंच चौड़ाई पकड़ते हुए ऊपर तक हम किनारे ला दिए हैं। अब हम 1.25-2 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स को हम दे देंगे और 1/2 इंच तीनों प्लेट्स को पकड़ते हुए हम इसी तरह से हम सिलेंगे। तो सभी प्लेट्स को हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो हम सभी को हम सिल के रेडी कर लिए हैं। आई पट्टी हुक पट्टी के साइड से हम
सिल लिए सभी जगह से। अब इसमें हम आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हम राइट साइड में हम रखेंगे हुक पट्टी और लेफ्ट साइड में आई पट्टी बना रहे हैं। तो इसे हाथ की अच्छी तरह से प्रेस देके उसके बाद हम ऊपर से सिलाई चलाएंगे सीधी साइड से। आई पट्टी में हम सीधी साइड से सिलेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट देते हैं। 1.25 इंच की दूरी पर एक और सिलाई सिल देते हैं। अब इसके बाद हम दोनों को एक साथ रखते हुए नाप लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट की सिल के हम रेडी कर लिए। अब हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। तो हम शोल्डर की साइड सिल लिए हैं। अब फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं। तो फिटिंग साइड से हम सिल लिए हैं और इसी तरह से हम इधर से भी सिल लेते हैं। दोनों साइड से हम इसी तरह से सिलेंगे। दोनों तरफ से हम इस तरह से सिल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट के हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें हम लंबाई में एक्स्ट्रा कपड़ा को हम नीचे छोड़ेंगे। फ्रंट पार्ट में हम तुरपाई देंगे तो इसलिए हम नीचे रखेंगे। शोल्डर की साइड भी हम सिल लिए। हम सभी जगह से सिल के रेडी कर लिए हैं। और इसमें हम बाजू की सिलाई करेंगे। तो बाजू की हम इसे 1/2 इंच अंदर की साइड बॉर्डर साइड से खाली जगह जितना है उतना हम अंदर की साइड मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। दोनों बाजू में सिल लेते हैं। इसी तरह से हम दोनों बाजू में 1.25 इंच अंदर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर की साइड रखते हुए सिल लेते हैं। उसके बाद हम इसे सीधी साइड से सिलेंगे। पहले एक्स्ट्रा कपड़ा को हम यहाँ से काट के हटा देंगे। उसके बाद हम बाजू के पलटते हुए उल्टे साइड से सिलेंगे ताकि खुले ना। तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट दिए। अब पलटते हुए जितना चौड़ाई है उतना पर हम नापेंगे। उसके बाद हम सिल लेते हैं। यहाँ पे आर्म होल की साइड से हम यहाँ पे किनारे ला देते हैं 5 इंच पे चौड़ाई पे। इसे हम दोबारा कर लेते हैं। तो दोबारा सिलाई चला दिए। इसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर दिए हैं। फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू के हम दोनों सिल के रेडी कर लिए हैं। दोनों बाजू की सिलाई हम कर लिए हैं। तो अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो डोरी के लिए हम यहाँ पे बनाएंगे। उससे पहले हम पाइपिंग बना लेते हैं। तो पाइपिंग तिरछा शेप में हम कटिंग किए हैं। अब इसे हम इसमें लगाएंगे। इसमें हम इस तरह से यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। निशान लगा के यहाँ पे डोरी सिल लिए हैं। तो हम डोरी सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम शोल्डर से 3 इंच नीचे रखेंगे। निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। अब इसमें हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो इससे हम सिल लिए हैं। पाइपिंग लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग अटैच कर लेते हैं गला की साइड इस तरह से। तो इसे हम सिल लेते हैं। इसी तरह से पाइपिंग अटैच कर लेते हैं।
अब हम इसे एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देते हैं। अब इसे ऊपर की साइड से मोड़ते हुए हम सिल देते हैं। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो ऊपर की साइड से इस तरह से हम मोड़ लेते हैं। सभी जगह पे हम इसी तरह से मोड़ेंगे और इसमें हम तुरपाई करेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब इसमें हम लटकन बनाते हैं। तो 3 इंच चौड़ाई 3 इंच लंबाई हम कपड़ा लिए हैं। 3-3 लटकन लगाएंगे। तो इस तरह से हम कपड़ा को कट कर लिए हैं 6 पीस। अब इसे हम बना लेते हैं। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे।